नमस्कार दोस्तों। यूएस में चुनाव चल रहे हैं और आप जानते हैं हर वर्ष कोई ना कोई वर्ष ऐसा नागा नहीं जाता जब मेरे साथ दीपक कावड़िया जी होते नहीं हैं यूएस के इलेक्शंस के बारे में बात करने के लिए। आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, कई सारी एनआरआई की, नॉन रेसिडेंट इंडियन की संस्थाएं चलाते हैं दीपक जी। बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी इलाके के। एक बहुत ही स्थापित बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ राजस्थान से आते हैं और अब तो वर्षों गुजार लिए हैं उन्होंने अमेरिका में। तो मैं इनको ज्यादा अमेरिकन मानता हूँ। भारतीय तो ये मतलब हर भारतीय जो है वो बहुत बड़े दिल वाला होता है, वो भी ऐसे बड़े दिल वाले हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कैसा चल रहा है व्यापार, बिजनेस वगैरह, सब ठीक ठाक? बिल्कुल। नमस्कार दीपक जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी आप अमेरिका आते हो तो आपका दौरा बहुत अच्छे से गुजरता है। और हम लोग लास्ट टाइम ट्रम्प इलेक्शंस में आपके साथ में थे, जब जब ट्रम्प, इस बार वापस ट्रम्प है और सामने कमला हैरिस है। तो पहला चीज तो व्यापार का बात की, व्यापार वगैरह अमेरिका इकोनॉमी अच्छी जा रही है। रियल एस्टेट प्राइसेस वगैरह एवरीथिंग बहुत अच्छा जा रहा है। इकोनॉमी वाइज थोड़ी स्लगिश है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, जो करीब करीब 7-8% से गिरकर अभी 2.5% पे आ गई है। तो काफी हद तक चीजें कंट्रोल में है। आगे इलेक्शन पे डिपेंड करता है कि ट्रम्प आता है कि कमला हैरिस आती है। फिलहाल अब तक का अपडेट ये है कि लास्ट, जब से डेमोक्रेट्स मतलब कमला हैरिस और बाइडेन आए हैं, इन्होंने अमेरिका में ओपन बॉर्डर पॉलिसी कर दी। उस वजह से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेंट्स जो बाहर से अंदर घुसपैठिए जिनको बोलते हैं, जो पूरे अमेरिका में 7 मिलियन से प्लस के घुसपैठिए आ चुके हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको कनाडा बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। और उन लोगों के यहाँ आने से क्राइम रेट इतना बढ़ गया है न्यूयॉर्क सिटी और बाहर के शहरों में। सैन फ्रांसिस्को में आप दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे डाउनटाउन में जा नहीं सकते। ये हालत है कि कोई भी आपका गाड़ी चुरा लेगा, पर्स चुरा के ले जाएगा, भाग जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी में हमने 4-5 इंसिडेंट मेरी आंखों से देखे हैं, जहाँ पुलिस पीछे भाग रही है और आपका बैग चुरा के। जो न्यूयॉर्क सिटी 47 मिलियन टूरिस्ट को इनवाइट करता था, और जो वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस मानते थे हम लोग, टाइम स्क्वायर और उसके आसपास, वहां पे अब इस तरह की घटनाएं होने लग गई। और यहाँ पे इस दो बात को लेके अमेरिका की पब्लिक बहुत ज्यादा चिंतित है, और स्पेशली इंडियन अमेरिकन जो एक पीस, हम लोग पीस लविंग कंट्री से आते हैं और हम लोग पीसफुल लोग हैं, जो कभी भी लड़ाई झगड़े और किसी के घरों में बंदूक नहीं होगी, पिस्टल्स नहीं होगी। जो अमेरिका में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन अमेरिका, जिनके घरों में 30-30 40-40 गन्स, राइफल्स, पिस्टल्स होती है, इंडियंस के घर में आज तक नहीं मिलती है, जो इंडियन अमेरिकन के घर में। तो हम लोग बहुत पीस लविंग कंट्री, हम लोग रिटेलिएट नहीं करते, हम लोग फाइट नहीं करते, हम लोग सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, वी आर हैप्पी, देखो लेना है ले जा, जस्ट लीव अस पीस वे। पर अब जो ये सब चीजें हो रही है, ये सब चीजें हम लोगों को भी नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि इससे लगता है कि हमारी लाइफ, हमारी चीजें सेफ नहीं है। हमारे घर में गाड़ी खड़ी होती थी, कोई चाबी लगी होती थी, कोई टच नहीं करता था। अब डर लगता है। पुलिस वाले ही बोलते हैं कि आप अपने घर में गाड़ियों की चाबियां भी दूर रखिए, क्योंकि वो लोग डिटेक्ट करके आपके घर के गाड़ियां भी चोरी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होने लगी है, और मेरे ख्याल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपने सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहा। तो ये जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, क्या अमेरिका में इस पे कोई ऐतराज नहीं था? क्या अमेरिकी लोग इसके फेवर में थे? जब बाइडेन और कमला हैरिस वोट होकर आए तो तब क्या इसका विरोध नहीं हुआ था? ये इनका डिक्लेयर था कि आने के बाद ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी करेंगे, क्योंकि इनकी थोड़ी लेफ्ट लीनिंग विचारधारा है। हाँ, पर लोगों को उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी से इस तरह से हो जाएगा कि आज न्यूयॉर्क सिटी में 70,000 से ज्यादा पब्लिक हैं जो इलीगल रह रहे हैं, जो मैनहट्टन की कई होटल्स में, वो पूरे की पूरी होटल्स गवर्नमेंट ने रेंट कर रखी है, और $200 पर डे के रूम से इन लोगों को होमलेस की जैसे रखा जा रहा है। गवर्नमेंट का बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हो रहा है, और वो टैक्स पेयर का मनी जा रहा है। तो ये चीजें पब्लिक को पसंद नहीं है। प्लस इसके साथ साथ में ये लोग जो क्राइम, क्योंकि ये लोग यहाँ के ना रेजिडेंट है ना सिटीजन है, तो इनको डर नहीं है।
जो ये क्राइम क्रिएट कर रहे हैं, वो क्राइम से लोग बाग परेशान हो गए हैं। तो ये चीजें यहाँ पे अब बर्दाश्त, अब लोगों को इसका रिजल्ट दिखने लगा है, तो और रिजल्ट दीपक भाई, दिखने के बाद एक पीपल आर एक नॉट एक सेटिस्फाइड। एक मिनट में आपके रोकूंगा। मतलब गजब पॉलिसी है देश की। दूसरे देश के रहने वाले आप, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आ गए आप, अब आपको रहना, खिलाना, रखना, सर्दी में उनको स्वेटर देना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर देना, होटल का रूम देना, रहने को छत देना, फिर एंटरटेनमेंट का अलाउंस देना, ये तमाम चीज जिम्मेदारी अब दीपक कांवरिया की हो गई है, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और इस चीज को लेकर पूरी अमेरिका की जनता परेशान है। और हम लोग इंडियंस को पॉपुलेशन, जो हालांकि हम लोग 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, पर 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी हम 5 से 7% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। मतलब हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, इसीलिए डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, हर आदमी इंडियन कम्युनिटी की तरफ आकर्षित है। और उसको इंडियन कम्युनिटी से उम्मीद है, क्योंकि उनसे यहाँ से फंड रेजिंग होता है। जूश कम्युनिटी के बाद में अगर दूसरी कम्युनिटी की तरफ पॉलिटिशियंस या डेमोक्रेट्स या देख रहे हैं, तो वो इंडियन कम्युनिटी है। अब मुझे और बताइए, बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स पेयर का जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने जो चुनावी वादे किए हैं, क्या उन्होंने ये वादा किया है कि हम ओपन बॉर्डर पॉलिसी जो है इस पर नहीं जाएंगे? और इन इमिग्रेंट्स का क्या होगा जो आके बिल्कुल। रहने लगे हैं? पहला चीज तो कि डोनाल्ड ट्रंप का पहले भी ये एजेंडा था और अभी भी ये एजेंडा है, ही वांट्स टू शट डाउन द बॉर्डर्स। कि बॉर्डर से जो भी आ रहे हैं उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। और वो आते हैं तो उनको राइट अवे डिपोर्टेशन कर देंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को फ्री अलाउंस कर दिया, और वो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, गवर्नमेंट उनको अलाउंस दे रही है, रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं। तो आज ये सब चीजों से पब्लिक का बहुत बड़ा हरेसमेंट हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी पॉलिसी को लेकर हर इलेक्शन रैली में, हर जगह यही मेन एजेंडा है बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम लोग आते ही चीज को स्टॉप कर देंगे। और अभी तक कमला हैरिस ने उस सब्जेक्ट पे कोई भी बातचीत नहीं की। आपने जो दूसरा मुद्दा बताया, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई कभी भी मुद्दा नहीं बना यूएस के चुनाव में। तो इस बार अलग क्या है? इस बार नया क्या है? क्या दो दो जो युद्ध हो रहे हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, और या फिर इसराइल और फिलिस्तीन और ईरान के आसपास के मामले में खटपट, उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर दिखाई पड़ रहा है? मतलब अमेरिकन इकोनॉमी इतनी बड़ी है, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1-2 बिलियन डॉलर अगर इधर उधर कहीं भी जाता है, या यूक्रेन पे इन्वेस्ट स्पेंड होता है, या इसराइल पे इन्वेस्ट होता है, या उसका सिक्योरिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 ट्रिलियन, $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे 1-2 बिलियन डॉलर का कोई फर्क, मेजर फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आज जो उससे ज्यादा पैसा तो ये इलीगल रिफ्यूजीज पे जा रहा है। तो और ये जो क्राइम रेट है, ये अमेरिका में पैसे का कभी भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा कि अमेरिका ने हर कंट्रीज में, हालांकि अमेरिका की आज तक हर कंट्रीज में जो फंडिंग है हाईएस्ट रही है, उसके बावजूद में भी कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इंडिया इंडिया अमेरिकन इंडियंस जो हर साल ऑलमोस्ट $100 बिलियन इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी अमेरिका ने इस पे रोक नहीं लगाई। 100 बिलियन तो ऑफिशियली जाता है, और मैं समझता हूँ 100 बिलियन अनऑफिशियल भी जाता है, जो गवर्नमेंट उसको रोकने की कोशिश कर रही है। पर अमेरिका ने फिर भी कभी रोक नहीं लगाई इस पे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये अमाउंट से। उनको फर्क, जो पब्लिक को आज फर्क पड़ रहा है, वो क्राइम रेट से फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका एक सेफ प्लेस हो गया था, अब ये जो बाहर के लोग आके और जो क्राइम कर रहे हैं, इतना ये हो गया है कि शॉपलिफ्टिंग एक आम मुद्दा बन चुका है। कोई भी आदमी कहीं भी स्टोर में जाके, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क के स्टोर में जाके, और उठा के सामान ले जाता है, वॉलग्रीन से, सीवीएस से। और $1,000 तक उसकी प्राइम पुलिस रिपोर्ट भी नहीं होती, ना पुलिस उसके फॉलो अप करती है। तो आज स्टोर्स वालों में अगर दिन में 10 आदमी एक एक $1,000 का सामान लेके जाएंगे, तो स्टोर वाला सरवाइव ही नहीं हो सकता। वो अल्टीमेटली दूसरे सा प्रोडक्ट पे अपना प्राइस ऐड करेगा, और या फिर स्टोर बंद कर देगा। इसी तरह से ये इसी चलते बहुत सारे स्टोर बंद होने लगे हैं।
बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ चुकी है। रीजन इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रीजन है कि इस क्राइम रेट को कंट्रोल करने का, वो नहीं हो पा रहा। भारतीय और को के ये लिए बहुत क्या? बड़ा मुद्दा है। जी मैं समझ गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर आप चैन से सो ही ना पाए तो फिर किसी और चीज का लॉजिक नहीं रह जाता। आदमी कमाता भी इसलिए कि चैन से वो बिल्कुल सो पाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिल्कुल इंडियन बिल्कुल। अमेरिकन कम्युनिटी जो बहुत बहुत वहां पे प्रभावशाली है, वो क्या चाहती है इन चुनाव में? उनका कोई फेवरेट कैंडिडेट है? कमला, या फिर इंडियन कम्युनिटी का, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प? आई मीन, ऐसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इंडियन अमेरिकन की फर्स्ट चॉइस नहीं है, पर कमला हैरिस भी फर्स्ट चॉइस नहीं है। पर आज की तारीख में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में जो मार्जिन आ रहा है वो 1.8% का मार्जिन कुल आ रहा है, जो अभी ऑलमोस्ट 57% इलेक्टोरल वोट्स हो चुके हैं, जो ऑलरेडी उसमें हाईएस्ट रिपब्लिकन वोट्स हैं। और अब ये है मुद्दा कि रिपब्लिकन्स अगर स्विंग स्टेट्स जो है, 5-6 स्विंग स्टेट्स हैं, और उसमें अगर रिपब्लिकन में मेजोरिटी आ गई तो ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ स्ट्रेट अवे मुड़ता हुआ दिखता है। देखा। दूसरा एक और है, इलान मस्क ने कई स्कीम्स ऐसे निकाल दी हैं कि उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को स्टेट चुनाव में बेनिफिट मिल रहा है। स्विंग स्टेट्स में इलॉन मस्क का पर डे $1 मिलियन का रेफल चल रहा है कि आप रिपब्लिकन पार्टी पार्टी ज्वाइन करो, और $1 मिलियन का पर डे का रेफल निकाल के वो एक जने को देगी। तो उस तरह से आज लाखों लोग उस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और रिपब्लिकन्स कन्वर्ट हो रहे हैं। और स्विंग स्टेट्स जैसे इंडिया में यूपी, पूरे देश को, मतलब जहां यूपी में जिसकी सरकार बन गई उसी की सेंट्रल में गवर्नमेंट बन गई, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही विस्कॉन्सिन और डिफरेंट स्विंग स्टेट्स है जहां पे पूरी अमेरिका की राजनीति कंट्रोल होती है, और स्विंग स्टेट्स इस तरफ ट्रंप की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको लग रहा है एच पे ट्रम्प है? खैर, चुनाव जो भी जीते, हम उम्मीद करते हैं भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते रहें। कमला हैरिस परंपरागत तौर पर, चाहे 370 का मसला हो या उनकी प्रो लेफ्ट जो पॉलिसीज रही हैं, भारत की उतनी नजदीक नहीं रही जितने ट्रम्प रहे। ट्रम्प के आने से आप क्या फायदा देखते हैं इंडियन अमेरिकन को? इंडिया एज ए कंट्री को क्या देखते हैं? क्योंकि मुझे याद है, आपको याद होगा, बेसिकली हमने जो टेक्सास में उनका प्रोग्राम किया था, हाउडी मोदी, जिसके अंदर हम गए थे। उस बिल्कुल हाउडी मोदी में पहली बार बिल्कुल। उन्होंने खुलकर कहा था मंच से कि वी बोथ कंट्रीज आर अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल ट्रंप ने इस्तेमाल किया, तो एक ही नहीं सैकड़ों बार इस्तेमाल किया है इस्लामिक टेररिज्म का। और ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसको मालूम है बिजनेस और प्रॉस्पेरिटी जब आएगी जब एक पीस होगी, जब टेररिज्म नहीं होगा। तो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप पर्सनली खुद, उसका एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि टेररिज्म को कंट्रोल करा जाए। और टेररिज्म कंट्रोल हो गया तो चीजें अपने आप कंट्री में पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। तो आज अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को कभी भी तवज्जो नहीं दी, उनकी फंडिंग्स को ब्लॉक किया, पाकिस्तान को आइसोलेटेड करके छोड़ दिया कि वो किसी पे अब पैसे को, फॉरेन पैसे को वेपन्स में इस्तेमाल नहीं कर सके जो इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म में यूज आए। ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज में बहुत बड़ा नाकाम रहा। उन्होंने हालांकि पाकिस्तान को फंडिंग नहीं की, पर उसको स्टॉप भी नहीं किया। पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड में जो अमेरिका की लीडरशिप थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने भाग खड़े हुए, वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। तो कई जगह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को लाचार पाया, और वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड लीडरशिप के लिए जिस तरह से अमेरिका काउंट होता है, वो काउंट नहीं हुआ। पब्लिक को एक वो भी है कि अमेरिका की लीडरशिप, वर्ल्ड लीडरशिप चली गई है, अब नो मोर, अमेरिका इज नो मोर द वर्ल्ड लीडर। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अमेरिका में। तो आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप आए तो ये लीडरशिप वापस दोबारा आ पाएगी? आई थिंक मेरे ख्याल से
अगर कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट आता है, इंडिया को कोई भी खतरा नहीं है। और इंडिया को इंडियन लॉबी जो यहाँ पे है बहुत स्ट्रांग है, इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। इस इलेक्शंस में आप देखेंगे कि पहली बार है कि डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, व्हाइट हाउस में दिवाली मना रहे हैं, वो इंडियन कम्युनिटी के बीच में दिवाली मना रहे हैं। वो आपस में लोगों को मिल रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी को इनवाइट कर रहे हैं, इंडियन रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं। इवन कनाडा का स्टेटमेंट, और जो इंडिया और कनाडा का जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें भी अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई मेजर रेस्पॉन्स नहीं दिया है। वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है इंडियन अमेरिकन उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होने दूंगा, ये भी इसीलिए है कि वो भारतीय समुदाय का सपोर्ट चाहते हैं। और दीपक जी, हम जब बात कर रहे हैं तो 100। अभी कनाडा के एक शहर में हिंदू रक्षा मंदिर पर हमला हुआ है, और वहां पे कुछ लोकल्स ने किया है, जो लोग प्रो खालिस्तानी लोग हैं उन्होंने किया है। तो ये क्यों चल रहा है? ये कनाडा में एकाएक शुरू हुआ है या कनाडा में ऐसा चलता रहता है? आप इतने सालों से वहां पर हैं, बहुत दूर नहीं है आप भी कनाडा से, रास्ते के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या नया ट्रेंड है जो कनाडा के अंदर आ रहा है और एक तरह से छा रहा है? मेरे को ऐसा लगता है जो कनाडा में अभी फिलहाल हो रहा है वो थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट के साथ में। और उस वजह से उन लोगों को राजी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज अपने राइट डिसीजन नहीं ले पा रही है। पर मुझे लगता है ये बहुत टाइम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस होंगे, नई पार्टी आएगी, और उस टाइम पे उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरफ जाना है। अल्टीमेटली ये जो माइनॉरिटी है जो अपना मनमानी चीजें कैनेडियन गवर्नमेंट से करवा रहे हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। और कैनेडियन गवर्नमेंट को वापस एक राइट ट्रैक पे आना पड़ेगा। और उनको मालूम है कि इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडियन कम्युनिटी एक बहुत बड़ी वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है। और उस कम्युनिटी में खाली कुछ परसेंट लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। बाकी मेरे ख्याल से वहाँ कनाडा में जितने लोग हैं उसमें से 90% लोग इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। कनाडा भी एक पीस लविंग कंट्री है, वहां पे कभी भी कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी ऐसी चीजें आप देखने को कम मिलता है। तो ये चीजें जो अभी हो रही है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगी। इवन अमेरिकन का नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगर ट्रम्प आता है या कोई भी आता है, तो ये चीजों पे एक्शन होना चाहिए और बहुत जल्दी ही होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी हो भारत के लिए बेहतर हो। आपके लिए शुभकामनाएं बहुत सारी, परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच दीपक भाई। थैंक यू। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि 5 तारीख को कौन सी पार्टी जीतती है, ट्रम्प जीते बाइडेन जीते, आई थिंक इंडिया का भविष्य उज्जवल है। जी हाँ, और थैंक्स हम वंस जरूर